पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है बेसिकली, जहां पर भी हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम डेफिनेटली पोटेंशियोमीटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसकी 3 एप्लीकेशंस है। कौन कौन सी? पहली है टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल। किसी भी एक सेल का हमें क्या कैलकुलेट करना हो, ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूरे का पूरा काम बेटा सेम चलेगा, सिर्फ जो डिवाइस एक्स थी, वो डिवाइस एक्स की जगह जो हमने वर्किंग आपको समझाई थी पोटेंशियोमीटर की, उसमें जो डिवाइस एक्स थी उस डिवाइस एक्स की जगह हमारा वो सेल आ जाएगा जिसका पोटेंशियल जिसका ईएमएफ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बाकी सारा काम क्या चलेगा, सेम चलेगा। ठीक है, यानी प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं। प्राइमरी सर्किट बिल्कुल डिट्टो वैसा ही जैसा पीछे बनाया था हमने, याद आ रहा है? ठीक है, जो सेकेंडरी सर्किट हम बना रहे हैं उसमें डिवाइस एक्स जो हम लगा रहे थे, वो डिवाइस एक्स इस बार कौन है, एक सेल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो देखो, पहला काम तो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसा वहां पे था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस गिवन होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने कितना रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया है वो गिवन होगा, ई नोट आपको पता होगा। तो क्या आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो इस सर्किट में, करंट निकाल सकते हो। करंट निकल करके आ गया तो क्या आप जो ए बी वायर है उसके क्रॉस नेट पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो। और अगर ए बी वायर के क्रॉस नेट पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, उसको आप लेंथ ऑफ वायर ए बी से अगर डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ लेंथ ए बी निकल करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ भाई। इतना काम डन है। द सर्किट अरेंजमेंट फॉर measurement of EMF of a cell is as shown in the figure. ठीक है भाई, now we will calculate the current flowing in primary circuit using Ohm's law। Ohm's law को यूज करते हुए हम प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लोइंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड हेंस will find potential drop across wire AB। that is VAB कितना आ जाएगा, I into RAB। ठीक है, so potential gradient
क्या हो जाएगा भाई, वी ए बी डिवाइड बाय एल। देन है क्या, नाउ वी विल स्लाइड द jockey on potentiometer wire कब तक, until the deflection of the galvanometer becomes what, 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉइंट द लेंथ, या इसको ऐसे लिखो लेंथ के बजाय, एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ तो अब समझ आ रहा है ना मेरे ख्याल से। मान लो बैलेंसिंग लेंथ है हमारा एल, ठीक है, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर will give EMF of the cell। अब सवाल उठता है कि भाई EMF क्यों, अगर सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड में तो टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, है ना बेटे। जहां पे हमारा बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है वहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है, 0। बोलो 0। और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 मतलब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा। और मैंने आपको अगर याद हो ईएमएफ की जहां पे हमने डेफिनेशन लिखी थी, वहां पे मैंने ये कहा था कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कब, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, उस टाइम पे उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सेल के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, बोलो। तो इस वजह से जो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल सॉरी ईएमएफ ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाएगा हमारा V के बराबर, और V कितना आया है K इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया भाई? यस। कोई पॉइंट डाउट हो इसमें यू कैन आस्क। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी पोटेंशियोमीटर की, जिसमें हमारे को किसी भी एक गिवन सेल का क्या निकालना था, ईएमएफ निकालना था। उसके लिए हमने सिंपल पोटेंशियोमीटर सर्किट यूज करा है। डिवाइस एक्स की जगह पे यहाँ पे कौन आ गया हमारा, बेसिकली वो सेल आ गया जिसका हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो भाई, पक्का बताओ। यस सर। यस सर। डन, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड एप्लीकेशन बेटा इसकी, to compare electromotive forces of two cells। दो अलग अलग सेल दे रखे हैं हमारे को, उन दोनों सेल्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। सर्किट डायग्राम
प्राइमरी सर्किट बिल्कुल सेम, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो पोटेंशियोमीटर की, उसमें कोई चेंज नहीं। ये आरबी का मतलब समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से हम उसकी जो भी गिवन लिमिट होती है उस लिमिट में कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सर्किट बिल्कुल एज इट इज रहा। सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करते हैं, एक सेल ले लिया स्विच के साथ, ठीक है, दूसरा सेल ले लिया स्विच के साथ, वो दोनों सेल उठा लिया हमने, जिन दोनों सेल्स के हमें क्या कंपेयर करने हैं, ईएमएफ कंपेयर करने हैं। अच्छा, ये जो सर्किट मैं बना रहा हूँ ना, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो टेक्निकल फॉल्ट समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये मैंने इस जो प्राइमरी सेल है या प्राइमरी बैटरी है उसका यहाँ पे कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये जो सेल मैंने जोड़ा इसका मैंने कौन सा टर्मिनल जोड़ दिया, पॉजिटिव। इससे कभी भी रीडिंग नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। जिधर इसका नेगेटिव है उधर इसका नेगेटिव होना चाहिए, जिधर इसका पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी सेम यहाँ पे भी करेंगे। सर यस क्लियर सर। जी, डन। तो ये E1 से ईएमएफ का सेल और ये E2 ईएमएफ का सेल, ये स्विच K1, ये K2। गैल्वेनोमीटर की जो दूसरा एंड है उसको हमने जॉकी की हेल्प से वायर पे स्लाइड करवाया। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार K1 को ऑन करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, उस केस में बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ? ईएमएफ ऑफ E1 को सेल पर। रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, E1 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, स्विच K1 जो है उसको ऑफ कर दिया और K2 जो है उसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। उस केस में जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी उस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ भाई? जैसे E2। K1 ऑफ करा हमने तो E1 का तो सर्किट से रिश्ता खत्म हो गया, तो E1 को कोई लेना देना नहीं है। फिर सर्किट में कौन कनेक्ट हुआ, E2 कनेक्ट हुआ। तो जो भी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो किसके ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, 2 के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं 2 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? अरे बताओ यस यार, सर। Yes, पक्का? sir. इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में पता है आपको, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में और इस अगली एप्लीकेशन में हमारे को इवन जो ये पोटेंशियोमीटर है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। द सर्क्यूट अरेंजमेंट फॉर कंपेयर of EMF of two cells is as shown in the figure। ठीक है, जैसा फोटो में दिखाया हुआ है ना? डन, बहुत अच्छे। if potential gradient of potentiometer wire is K, हम ये एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो इफ की जगह लेट यूज करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है। लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो हमारा कितना है के। ठीक है। नाउ we make key K1 closed and K2 open and slide the jockey on the potentiometer wire कब तक? until galvanometer shows what? Zero deflection। ठीक है। जहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वहां पे बैलेंसिंग पॉइंट हो गया ये। ठीक है। इन दिस केस पोटेंशियल ड्रॉप across बैलेंसिंग लेंथ जो कि हमने मान लिया आई है हमारी L1। ठीक है। विल गिव EMF ऑफ सेल 1 जो कि है क्या E1। सो कैन आई से E1 हमारा हो गया क्या K इंटू L1 भाई। ठीक है। नाउ वी मेक की K1 open and K2 closed। ठीक है। and slide the jockey again on potentiometer wire to potentiometer wire कब तक? till the galvanometer shows zero deflection। ठीक है। and find the balancing length। ठीक है। in this case the potential drop across balancing length of potentiometer wire will give the value of EMF of cell 2 जो कि है क्या E2। तो E2 क्या हो जाएगा K इंटू
L2, hence E1 by E2 क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड बाय L2। K से K क्या हो गया, हो गया, तो E1 by E2 क्या L1 by आ गया, तो बोलो डन। Yes. L2 की वैल्यू हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर प्लेस करेंगे हमारे पास रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, E1 और E2 का, और रेशियो ही तो कंपैरिजन होता है, बोलो डन। Yes. ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। ऐसे एक लास्ट एप्लीकेशन जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में यूज होती है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। किसी भी एक गिवन सेल का हमारे को क्या फाइंड करना है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सर्किट में प्राइमरी सर्किट बिल्कुल डिट्टो वही, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं। जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ ई का इंटरनल रेजिस्टेंस और, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, वही सारा काम सेम करेंगे। बस इसमें एक हमने नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर, इसकी वैल्यू हमारे को पता होनी चाहिए। बेसिकली ऐसा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे ना, ये विद द हेल्प ऑफ एक की कनेक्ट करेंगे, एक की और लगा देंगे, ठीक है भाई। द सर्किट अरेंजमेंट फॉर measurement of internal resistance of a cell is as shown in the figure, ठीक है। इसमें भी फिर से हम मान लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है हमारे को। ऑफ सेल इज, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनिशियली ई के इज ओपन, ठीक है, एंड जो कीज slided potentiometer wire ठीक है, एंड बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। बात वही है,
ठीक है, इन दिस केस the potential drop across balancing length of potentiometer wire will give what EMF of the cell। ये तो हम पहले कर चुके हैं, है ना। अगर ये की नहीं लगी हुई मतलब ये रजिस्टर यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सर्किट तो हमारा वही है, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल का। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ इस केस में हमने मान ली L1। ठीक है, सो कैन आई से दैट E बराबर K टाइम्स L1। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा, इस की को हम करेंगे क्लोज। जैसे इस की को क्लोज करेंगे ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस आर भी सर्किट में कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और ये रजिस्टर आर अगर इस सर्किट में कनेक्ट हो गया तो ये सेल हमारा जो है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट भेजेगा कि नहीं भेजेगा। और अगर सेल इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट भेजे, चाहे बाहर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस लूप में तो करंट डेफिनेटली फ्लो करेगा ही करेगा। और अगर सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है तो उस केस में उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो किसके बराबर होगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ यार। तो नाउ द की K is closed and जो की is again slided over potentiometer wire to obtain null point या बैलेंस पॉइंट। ठीक है, इन दिस केस potential drop across balancing length जो कि हमारी आ रही है, मैं मान लेता हूं L2। ठीक है, विल गिव व्हाट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। टर्मिनल वोल्टेज होता है V। तो V बराबर क्या हो गया, K टाइम्स L2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। इतना काम डन। हेंस E बाई V क्या आ जाएगा, L1 बाय L2। और अगर आपको याद हो, जहाँ पे मैं आपको रिलेशन बता रहा था EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल के लिए, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया होगा, देखो जरा चेक करो, स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस 1। याद आ रहा है, बोलो भैया। सो कैन आई से दैट स्मॉल r प्लस बाय कैपिटल R प्लस 1 बराबर E बाय V, और E बाय V हमारा किसके बराबर आया है, L1 बाय L2 के बराबर आया है। डन, बताइए ना यार। और यू कैन से दैट स्मॉल r बाय कैपिटल R बराबर L1 बाय L2 माइनस 1। या यहाँ से मैं ये कह दूं
स्मॉल आर बराबर L1/L2 -1 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक नॉन वैल्यू ली जाएगी इसमें, ठीक है। और L1 और L2 एक्सपेरिमेंट से हमारे सामने निकल कर इसके अंदर ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ भाई, क्या ये चीज डन है? ठीक है क्या? Yes, sir. बोलिए ना, पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत बताओ इसमें किसी को? नहीं है? तो ये हमारी एप्लीकेशंस हो गई बेटा किसकी? पोटेंशियोमीटर की, ठीक है।